हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। इंडियन रिवर सिस्टम को हम लोग बहुत ही व्यापक और बहुत ही बड़े स्तर पे देखना शुरू कर दिए हैं। आज फिर से हम लोग इस पूरे सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज जिस एक रिवर सिस्टम को देखने जा रहे हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, जिसका नाम है महानदी रिवर सिस्टम। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? महानदी रिवर सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग पूरे महानदी रिवर सिस्टम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए महानदी रिवर सिस्टम जो है वह काफी व्यापक स्तर पे प्रभावित करता है महत्वपूर्ण क्षेत्र जो थोड़े से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के तरफ के एरिया में। ठीक है, तो ये रिवर सिस्टम जो है, महानदी रिवर सिस्टम जो है वह क्या है, इस एरिया में चावल के खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये है पेनिसुलर इंडिया। ये रिवर सिस्टम इस तरीके से बहता हुआ है। मैंने छोटा सा एक मैप बना के दिखाया है आपको, बहुत ही छोटा सा। इसे मैं बड़ा मैप में भी दिखाऊंगा, लेकिन देखिए यही है क्या, महानदी रिवर सिस्टम। ठीक, ये निकलती है रायपुर जिला के पास में एक जगह है, उसका नाम है सिहवा की पहाड़ी। ठीक है, कौन सा? सिहावा या सिहवा की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। ठीक है, और निकल के यह नदी दो राज्यों में, ठीक है, खास तौर पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बृहद रूप से प्रवाहित होने वाली यह नदी है। ठीक, यह लगभग 850 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, जो कि अपना डेल्टा कहां बनाती है? बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है अपना। ठीक है, डेल्टा बनाती है। तो उड़ीसा के पास में, देखिए उड़ीसा के पास में ये डेल्टा बनाती है बंगाल के खाड़ी में, जहां पर चिल्का झील स्थित है। ठीक है, चिल्का झील स्थित है। तो यहीं पर देखिएगा आप, यहाँ पे आपको चिल्का झील मिल जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम है। आइए अब डिटेल में इसका अध्ययन किया जाए। ये मैंने एक समरी आपको बताया है। क्वेश्चन तो बहुत सारे यहीं से निकल जाते हैं, लगभग हजारों बार तो यही क्वेश्चन पूछ चुका है कि कहां से निकलती है। तो सिहावा से, रायपुर के पास में है। ठीक है, दंडकारण्य का जो एरिया है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा एरिया यहाँ टच करता है। वहीं के पहाड़ी से, रायपुर के पास से, सिहावा की पहाड़ी से यह नदी उत्पन्न होती है, निकलती है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका बृहद अपवाह है, बहती है। 850 किलोमीटर लंबी है नदी। ठीक है, बंगाल के खाड़ी में जाकर के अपना डेल्टा बनाती है। राइट, इसके डेल्टा पर महत्वपूर्ण शहर जैसे अगर आप देखें तो आपने नाम सुना होगा संबलपुर का। ठीक है, तो इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, कटक एक बहुत डेल्टा पे स्थित एक शहर है महत्वपूर्ण उड़ीसा का, वो इसी के तट पे स्थित है। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग बृहद स्तर पे आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये है महानदी। महानदी है ये, देखिए ध्यान से। ठीक है, इस तरीके से इस नदी को जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसा लगे उल्टा ज लिखा हुआ है, कुछ थोड़ा सा लग रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, उल्टा हुआ है। तो यह नदी है महानदी। कहां से निकल रही है? तो यहां से निकलती है। मैं यहां लिख देता हूं,
सिहवा की पहाड़ी से, ठीक है, रायपुर के पास, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहां बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में इस पूरे दूरी के दौरान ये जो कोर्स है नदी का, ये कितना है? 850 किलोमीटर का है। कितना? 850 किलोमीटर। याद रखिएगा, कंपेयर करने में फिर आसानी होता है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। आइए अब हम देखें इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियों को। तो हम लोग ऊपर से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों को देखेंगे और नीचे से मिलने वाले महत्वपूर्ण सहायक नदियों को देखेंगे। जो नदियां ऊपर से आके मिलेंगी उसे क्या कहेंगे? बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां, और जो नीचे से मिलेगी वो दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां, ठीक है। हमेशा नदी के प्रवाह की दिशा में हम अपने आप को रख करके देखते हैं, दायां और बायां, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखें बाएं तरफ से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सहायक नदी वह कौन सी है? वह है, देखिए, वह है ये, ठीक है। ये सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है महानदी की, और सबसे, देखिए, यहां से पहले मिल रही है ये। यह कौन सी है? शिवनाथ। शिवनाथ। देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से देखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तब फिर इसमें एक महत्वपूर्ण सहायक नदी मिलती है ऊपर से आकर के यहां पर, हंसदेव। क्या? हंसदेव या हंसदेव? हंसदेव, ध्यान से देखिए। हंसदेव जो नदी है, इसके फॉल्ट पे, इसके किनारे कोल माइंस का काफी बड़ा विस्तार है। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बड़े बड़े जितने भी छत्तीसगढ़ के अच्छे बड़े कोल माइंस हैं वो इस एरिया में स्थापित है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि कोई भी कोल माइंस जो है वो नदी के फॉल्ट में स्थित होता है, जैसे दामोदर नदी वैली के आसपास का कोल फील्ड, ठीक है। उसी तरीके से देखें तो हंसदेव नदी के आसपास का कोल फील्ड। तो इस बात को देखिए, तो हंसदेव हो गया। उसके बाद फिर क्या है? एक नदी है मांड। कौन? मांड। देखिए, शिवनाथ, हंसदेव, मांड, और एक नदी जो आपको मिलेगा वो है ईब। क्या? ईब। ये ऐसे आकर के एक नदी मिलती है, ये ईब। ईब, ई ब, ईब, बड़ी ई और ब, ईब, ठीक है। अच्छी बात है। ये इतनी नदियां जो है वो है महानदी के उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां, नॉर्दर्न सहायक नदियां जो बाएं तरफ से मिलती है। अब हम लोगों को देखना है ऐसी सहायक नदियां जो दाहिने ओर से मिले। काफी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं दाहिने ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। तो अब हम उसे देखेंगे। फिलहाल आप इसे पूरी अच्छे से पूरे तरीके से इसको ड्रॉ कीजिए, नोट कीजिए। बहुत सारे एग्जामों में सीधे सीधे उठा के पूछ देता है कि मॉन्ड और ईव किस महत्वपूर्ण नदी के सहायक नदी हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काफी चकमा दिया जा सकता है एग्जाम में, जो आपको नहीं खाना है, ठीक है। फिर आगे चलिए। तो आगे क्या है? आगे है एक नदी जो यहां से मिलती है ऐसे, यह है जोंक। थोड़ा सा विशिष्ट नाम है नदियों का, ये नदियों का विशिष्ट नाम है, ठीक। थोड़ा उटपटांग जैसा आपको लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आजकल इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जोंक। जोंक के बाद क्या है? एक नदी है, उसका नाम है ओंग। क्या? ओंग। और एक है तेल। ये दोनों नदियों को हम लोग
देखेंगे। ठीक है, तो एक है ये ओंग, और जस्ट ओंग के ही पास में एक नदी आकर के मिलती है यहां से ऐसे, ये है तेल। देखिए ध्यान से, जोंक, ओंग और तेल। ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और कई स्टेट कमीशन में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ओंग और तेल। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो देखा, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में शिवनाथ, ठीक है, शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईव, उसके बाद जोंक, उसके बाद ओंग, उसके बाद फिर तेल। इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गए महत्वपूर्ण सहायक नदियां। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको कुछ और भी यहां से जानकारियां मैं देना चाहूंगा कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां इस स्थान को देखिए ध्यान से। जस्ट तेल नदी के आगे एक शहर है संभलपुर। नाम आपने सुना होगा, उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण शहर है संभलपुर। मैंने क्यों लिखा, देखिए क्योंकि ये शहर स्थित है कहां पर, महानदी के तट पे संभलपुर स्थित है। तो क्या खासियत है संभलपुर के पास में, तो यहीं पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना इस नदी पर बनाई गई है। संभलपुर के पास बिल्कुल यही एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, यहीं पर क्या बनाई गई है, हीराकुंड, हीराकुंड क्या, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण परियोजना है ये। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान से समझना है, पहली बात। ठीक है, अगला बात, यहां इस पर दो और महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। एक तो संबलपुर में हीराकुंड परियोजना है, मैं यहां पर लिख देता हूं, महत्वपूर्ण परियोजना, महत्वपूर्ण परियोजना, परियोजना किस पर, महानदी पर। तो पहला महत्वपूर्ण परियोजना क्या है, तो पहला था हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, दूसरा नंबर में है कौन सा, गंगरेल, गंगरेल परियोजना, महानदी का एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है गंगरेल। और थर्ड नंबर में है दुधवा, दुधवा परियोजना। ये जलाशय है, एच जलाशय, ये दोनों जलाशय है, ये दोनों क्या है, जलाशय है, गंगरेल और दुधवा। और ये कहां स्थित है, धमतरी में, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर लीजिए, कभी ये मत सोचिए कि ये आएगा या नहीं आएगा, बस आपको करना है। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद कर लीजिए। फिर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहा हूं। देखिए ये तो डेल्टा का क्षेत्र है, आपको पता ही है कि इस तरह से नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपने एक शहर का नाम सुना होगा, पारादीप, सुना होगा पारादीप, जो उड़ीसा में है, जो क्या है, लौह अयस्क के लिए मशहूर क्षेत्र है पारादीप। यहाँ से क्या होता है, पारादीप एक द्वीप, एक मतलब कि पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है पारादीप, जहां से बहुत सारे खनिज पदार्थों का क्या होता है, निर्यात किया जाता है। तो मुख्य रूप से लौह खनिजों का यहाँ से निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो पारादीप यहाँ स्थित है, इस तट पर स्थित है, इस डेल्टाई प्रदेश में स्थित है पारादीप। पारादीप स्थित है, आप इसे भी बनाइए। ठीक है, पारादीप बनाइए। उसके बाद फिर क्या है, जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर
डेल्टा के पास ही स्थित है, ये है कटक। कटक, ठीक है, ये है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं, बस यही पारादीप, कटक और एक संभलपुर। संभलपुर क्यों याद रखना है? क्योंकि संभलपुर के पास ही में स्थित है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। देख लीजिए, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये देख लीजिए, ये ऐसे बनेगा। तो महानदी रिवर सिस्टम में फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप लोगों को कंठाग्र कर लेना है। इसमें से कोई भी पॉइंट छोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। ये सारे पॉइंट्स अपने लिए अपने स्तर पे काफी महत्वपूर्ण है, जिसे छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप लोग अच्छे से इसे कीजिए, कंठाग्र कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और अगर संभव हो तो एटलस पे एक बार खोल के इसे मैपिंग कीजिए और एक बार वहां आप जाकर के देखिए, ठीक है। आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर इस रिवर सिस्टम से सवाल अगर आता है तब, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में रिवर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और एक महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर अपने राय को साझा कीजिए। थैंक यू।